Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, our today's graph is area graph. इसको आज हम अपने लेक्चर में समझने की कोशिश करते हैं कि एरिया ग्राफ क्या है। सबसे पहले हम इसकी पिक्चर्स को देखते हैं, फिर इसकी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये दरमियान में उसने एक्स एक्सिस पर उसने महीने लिखे हुए हैं, टाइम की रेंज चल रही है, और दूसरे साइड पर जो है वो 0 से लेकर 60 तक उसकी रेंज जा रही है। तो ये कुछ माउंटेन्स टाइप हमें नज़र आ रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म की जो है दो तरह की यहाँ पर उसने माउंटेन्स दिखाई हैं। एक को जो है उसने लाइट कलर दिया है, दूसरे को उसने डार्क कलर दिया है। तो नीचे उसने लिखा भी है कि सीरीज़ 2 जो है वो डार्क कलर को जाहिर कर रही है, सीरीज़ 1 जो है वो उसको लाइट कलर से दिखाया गया है। तो यहाँ पर सीरीज़ 2, अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूँ समझ लें कि ये किसी कंपनी की सेल हो सकती है, ये कोई भी चीज़ है उसकी जो उसको परसेंटेज में दिखाया गया है या किसी तरीके से दिखाया गया है। तो वो सितंबर में ज़रा कम है सीरीज़ 2 की, और वो फिर बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते मई के अंदर जो है वो तकरीबन 30 के लगभग हो गई है सीरीज़ 2 की रेंज, और फिर आगे जाके कम होते होते जनवरी में फिर कम हो गई, वो 5 के करीब आ रही है। जबकि सीरीज़ 1 जो है वो स्टार्ट ही 35 से होती है तकरीबन, और फिर तकरीबन मई के महीने में जाके वो भी मैक्सिमम पे जा रही है, और मैक्सिमम उसकी 60 है, और फिर कम होते होते जनवरी में आके कम होती है, लगभग 10 to 20 के दरमियान आ रही है। तो इस तरह ये दो मुख्तलिफ कंपनियों का डाटा हो सकता है, दो मुख्तलिफ कंपनियों का जो है प्रॉफिट हो सकता है। तो दो कंपनीज का यहाँ पर अगर फर्ज कर इसको हम समझ लेंगे ये प्रॉफिट है, तो यूँ ये यहाँ पर हमें जाहिर करता है कि दोनों का कंपैरिजन हमें जाहिर कर रहा है ये ग्राफ। तो इस तरह इस ग्राफ का सबसे मेन एडवांटेज यही है कि इसके ज़रिए से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। उसको हम माउंटेन की फॉर्म में यहाँ पर यूज़ जाहिर किया जाता है, तो इस ग्राफ को एरिया ग्राफ कहा जाता है। अब हम इसकी स्टडी करते हैं। एन एरिया ग्राफ इज़ ए सॉलिड एरिया एंड कैन बी इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा मौसर होता है व्हेन शोइंग स्टेट कम्युलेटिव डाटा सीरीज। कहते हैं जहाँ पर हमें एक मजमूई डाटा सीरीज़ को शो करना हो, उसकी जामियत को शो करना हो, हमने उसकी टोटलिटी को शो करना हो डाटा सीरीज़ की कि कितनी वहाँ पर टोटलिटी है, टोटल कितना है, तो वहाँ पर ये इसको जाहिर करना यहाँ से इसके ज़रिए से हम इसको ज़्यादा मौसर अंदाज में शो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शोइंग द कम्युलेटिव सेल्स, मिसाल के तौर पर मजमूई सेल को जाहिर करें, सेल रेवेन्यू को, कि सेल के ज़रिए से रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, इनकम कितनी जनरेट हुई, पैसा कितना आया, उसको अगर जाहिर करना हो फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मुख्तलिफ प्रोडक्ट की, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ कंपनियों की से रेवेन्यू को कितना जनरेट हुआ, उनको लॉस कितना हुआ, तो यूँ हम किसी का भी तकाबुल कर सकते हैं, यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं। दिस अलाउज द रीडर, इससे रीडर इस काबिल हो जाता है टू ईज़िली विजुअलाइज द एरिया, कि वो ईज़िली जो है आसानी के साथ एरिया को विजुअलाइज कर देता है ऑफ ईच सीरीज़, हर सीरीज़ के रिलेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटिविटी में उसको विजुअलाइज कर लेता है, एक दूसरे की उसको कंपेयर कर लेता है, उसका कंपैरिजन उसको जांच लेता है। तो ये था, इसको हम कहते हैं एरिया ग्राफ। अब ये किसी भी चीज़ को जाहिर कर सकता है। ये फर्ज है कि किसी मुख्तलिफ दो इदारों के रिज़ल्ट को जाहिर कर रहा है,
ये उनकी लॉस को ज़ाहिर कर रहा है या उनकी जो है प्रॉफिट को ज़ाहिर कर रहा है। तो यूँ मुख्तलिफ किसी भी कैटेगरी की जो है ये रिप्रेजेंट कर सकता है, उसकी मजमूई रिप्रेजेंट को ज़ाहिर करता है कि सीरीज़ 1 की क्या है और सीरीज़ 2 की क्या है। तो यूँ यहाँ पर हमें कम्युलेटिव इफेक्ट नज़र आ रहा है एजे ग्राफ के अंदर। तो नेक्स्ट हमारा ग्राफ है स्पाइडर चार्ट रेडार ग्राफ भी इसको कहा जाता है। ये दोनों ही इसी के नाम है, स्पाइडर चार्ट कह लें या इसको रेडार ग्राफ कह लेंगे। तो ये सबसे पहले हम इसकी पिक्चर की तरफ चलते हैं कि कैसी है वो पिक्चर। ये देखें, ये एक मुखम्मस है 5 कोनों वाली जो है पेंटागन, उससे उसको डाटा को रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ 3 किस्म के फ़ोन हैं। एक को आइडियल फ़ोन समझा गया है और उनकी प्रॉपर्टीज़ को 5 क्राइटेरियाज़ हैं, उनसे उनको जज करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले जो आइडियल सिचुएशन दिखाई गई है उसमें मुखम्मस के ज़रिए से, पेंटागन के ज़रिए से, उसमें एक जो कॉर्नर है वो स्पीड को ज़ाहिर कर रहा है, दूसरा कॉर्नर स्क्रीन को ज़ाहिर कर रहा है कि कितनी स्क्रीन ज़्यादा अच्छी है, फिर कैमरा को, मेमोरी को और ऐप्स को ज़ाहिर करता है। तो पहली वाली जो सबसे आउटर जो है वो तो एक आइडियल सिचुएशन को ज़ाहिर कर रही है, और बाकी जो उसके बाद जो अंदर वाले जो 2 मोबाइल हैं यहाँ पर ये आइडियल सिचुएशन को ज़ाहिर नहीं कर रहे। यहाँ पर देखें, जो येलो कलर वाला मोबाइल है, येलो कलर वाली लाइन है जिस मोबाइल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब ये येलो कलर वाली लाइन जो है इसमें स्क्रीन पर ये मैक्सिमम चली गई, मतलब मैक्सिमम स्क्रीन को यहाँ पर मैक्सिमम आउटपुट हमें नज़र आ रही है, उसकी तरफ चली गई। स्क्रीन के मामले में बहुत ज़बरदस्त है ये, जबकि स्पीड के मामले में ज़रा कम है, थोड़ा सा पीछे रह गया ये। और कैमरा के मामले में स्पीड से और ज़्यादा दूर हो गया ये, स्पीड से और ज़्यादा पीछे रह गया। और इसी तरह मेमोरी भी इसकी कम है आइडियल सिचुएशन के हिसाब से। जबकि नेक्स्ट जो फ़ोन है हमारे पास, उसकी देखें स्पीड जो है वो भी कम है, लेकिन अगर हम उसकी देखें स्क्रीन को देखें, स्क्रीन स्पीड की निस्बत और भी कम हो गई और पीछे चली गई। और मेमोरी को देखें तो मेमोरी पीछे चली गई। अगर हम कैमरा को देखें तो कैमरा सबसे ज़्यादा पीछे चला गया, तो ये उसका मज़ीद रिज़ल्ट डाउन हो गया। तो इसी तरह ऐप्स की जो है यहाँ पर उसकी फैसिलिटी भी कम है। तो यूँ हम यहाँ पर एक से ज़्यादा कैटेगरी भी बना सकते हैं, मज़ीद मुख्तलिफ और भी फ़ोन इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं और हर एक को यूँ विजुअलाइज कर सकते हैं, बजाय इसके कि हर एक को बार बार जाके हम उसकी स्टडी करें, उनके नंबर्स को देखें। हम ग्राफ की मदद से उसको विजुअलाइजेशन करके हम मुख्तलिफ क्वालिटीज़ की प्रोडक्ट को जज कर सकते हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं इसी रेडार चार्ट के ज़रिए से या स्पाइडर चार्ट के ज़रिए से। हम उसको, रेडार और स्पाइडर दोनों इसी के नाम हैं। तो स्पाइडर और रेडार ग्राफ इज़ अ वेरी यूज़फुल टाइप ऑफ ग्राफ, बहुत ज़्यादा एक मुफीद टाइप है फॉर शोइंग क्वालिटेटिव डाटा को शो करने की, जहाँ पर हमारे पास फिगर्स ना हो, जहाँ पर हमारे पास एक तादाद ना हो, बल्कि हमने लिखना हो वहाँ पर, उसको जो है लिखा जाए, लिखने के काबिल हो वहाँ पर डेट चीज़, तो उस ऐसी चीज़ को क्वालिटेटिव कहते हैं। जो कि नंबर्स के अंदर आ जाए वो क्वांटिटेटिव होती हैं। तो वहाँ पर ज़्यादा यूज़फुल होता है जहाँ पर क्वालिटेटिव डाटा हो। आर ओवरऑल स्कोर, आर कंपैरिजन ऑफ मल्टीपल सीरीज़, यहाँ या फिर जहाँ पर ओवरऑल स्कोर को देखना हो या मुख्तलिफ सीरीज़ को का कंपैरिजन करना हो, वहाँ पर ये बहुत मुफीद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर स्पाइडर रेडार
कुड बी ईजिली यूज्ड, उनको आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। टू कंपेयर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़ोन्स, मुख्तलिफ 3 तरह के मुख्तलिफ फ़ोन को कंपेयर करने के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ड ऑन 5 क्राइटेरिया, जिसका हम क्राइटेरिया रख देते हैं 5 क्राइटेरिया की बुनियाद पर हम उसको जज कर रहे हैं। और वो कौन कौन सी हैं? स्पीड है, स्क्रीन है, और जो है मेमोरी है, ऐप्स है, और यहाँ पर एक कैटेगरी उसने छोड़ दी, स्किप कर दी, और वो थी कैमरा। तो इस तरह इन कैटेगरी के ज़रिए से हम उनको जज कर सकते हैं। तो होपफुली आपको आज का हमारे लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।